नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे चैनल पर चल रहा था यूपी टीजीटी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, जिसमें हम प्राकथन पढ़ चुके हैं। आज हमारा प्रथम सोपान है, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्ण विचार, यानी कि वर्ण परिचय पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने वन लाइनर लिया है, जो कि हमारा चल रहा है। संस्कृत शब्द का अर्थ ये हमने डॉक्टर बाबूराम सक्सेना से लिया है, और जहाँ से क्वेश्चन की संभावना है हमने हर एक क्वेश्चन को लिया है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कैसा भी हो, हमने किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है, संस्कृत किसे कहते हैं। तो ऐसी भाषा जो संस्कार की हुई, परिमार्जित और शुद्ध संपत्ति है, उसे हम संस्कृत कहते हैं। संस्कृत शब्द का अर्थ ऐसी भाषा जो संस्कार की हुई, परिमार्जित, शुद्ध और संपत्ति। ऐसे क्वेश्चन ऐसे नहीं ज़्यादा पूछे जाते, पर मैंने कुछ छोड़ा नहीं है इसमें। दूसरा है आपका, संस्कृत भाषा प्राचीन काल में किसकी बोली थी। तो आर्य पंडितों की बोली थी प्राचीन काल में। नेक्स्ट है आपका, आर्यों की साहित्यिक भाषा का बोध किससे होता है। आर्यों की जो साहित्यिक भाषा थी उसका बोध किससे होता है, तो संस्कृत से होता है। आगे है आपका व्याकरण का अर्थ। व्याकरण किसे कहते हैं, जो सामान्य सा अर्थ है हम जानते ही हैं, हम वर्ण परिचय पढ़ रहे हैं इसलिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन आए हैं इसमें। किसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े कर कर उसका ठीक स्वरूप दिखाना व्याकरण है। हम सब जानते हैं व्याकरण की परिभाषा क्या है। जब हम किसी शब्द का अर्थ बताएंगे, एक एक टुकड़े टुकड़े में बांट देंगे, उसे व्याकरण कहते हैं। हम ये भी परिभाषा पढ़ते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, किसी भी विषय को शुद्ध रूप से पढ़ना एवं लिखना सीखना व्याकरण है। तो हम कैसे सीख पाएंगे, जब उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के सीखेंगे। आगे है आपका, प्रत्येक भाषा वाक्यों का क्या होती है, तो समूह होती है। ये हम सब जानते हैं, प्रत्येक भाषा वाक्यों का समूह होती है। वस्तुतः वाक्य भाषा का क्या है, तो आधार है। वाक्य भाषा का आधार है। अक्षर शब्द का अर्थ है। अक्षर किसे कहते हैं, अविनाशी, जिसका कभी नाश ना हो। क्या, अविनाशी, जिसका कभी नाश ना हो, यानी कि जिसका खंडन ना हो, जो ख़त्म ना हो, उसे हम अक्षर कहते हैं। शब्द, नाद, नाद किसे कहते हैं, अक्षर को ही नाद कहते हैं। नादों का समूह होता है। शब्द क्या है, नादों का समूह है। नाद यानी अक्षर। नाद, यहाँ शब्द नाद अक्षर की जगह नाद का अधिक प्रयोग हुआ है। तो नाद किससे कहते हैं, अक्षर को या ध्वनि को या शब्द को कहते हैं। नाद शब्द ध्वनि, नाद किसे कहते हैं, नाद शब्द ध्वनि तीनों का एक ही अर्थ होता है। चाहे हम नाद कहें या शब्द कहें या ध्वनि कहें या अक्षर कहें, इनका अर्थ क्या है, एक ही है। महाभाष्यकार ने कहा है, महाभाष्यकार कौन है, पतंजलि। महाभाष्यकार ने कहा है, तस्मात् ध्वनि शब्दः, तस्मात् ध्वनि शब्दः। प्रत्येक भाषा एक परिमित संख्या में ही नादों का प्रयोग करती है। परिमित संख्या में कैसे करती है, जैसे कि हमारे संस्कृत में परिमित संख्या दे दी गई है कि इतने शब्दों का प्रयोग करते हुए हम संस्कृत भाषा का प्रयोग करेंगे, जिसमें 9 स्वर हैं, आपके सीमित व्यंजन हैं कि ये व्यंजन, इस तरीके से हर एक भाषा की अपनी परिमित संख्या होती है। जैसे हमारी आंग्ल भाषा की जो 26 अक्षर हैं ए से जेड तक, वो उसकी परिमित संख्या है। इसी तरीके से हर एक भाषा की अपनी परिमित संख्या होती है। तो परिमित संख्या में नादों का प्रयोग होता है, यानी कि परिमित संख्या में अक्षरों का प्रयोग होता है।
आगे है आपका संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाने वाले अक्षर इस प्रकार हैं, जो आपके किस में दिए गए हैं। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका बाबूराम सक्सेना की में जो दिया गया है वही हूबहू इसमें है। तो आ ई उ र ये आपके ह्रस्व स्वर हैं। आ ई उ और रे ये बड़ी रिर्री है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये बड़ी रिर्री है। ये यहाँ पर ये दीर्घ स्वर हैं। ए ओ ऐ औ और नहीं औ है औ, ये दीर्घ स्वर हैं। ये इतने आपके स्वर हैं। आ ई उ रे रे ए ओ ऐ, ये आपके इतने स्वर हैं, जिनको हम 9 स्वर हैं। इन्हीं में से ये दीर्घ स्वर और ये आपके संयुक्त स्वर भी कहलाते हैं। इनको हम ऐसे भी बोलते हैं, ये आपके शुद्धाक्षर या सादाक्षर बोलते हैं इनको, या ह्रस्व बोलते हैं। इनको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं या संधि अक्षर बोलते हैं या संयुक्त स्वर बोलते हैं इनको। संयुक्त स्वर, संधि स्वर या दीर्घ स्वर, ये आपके शुद्ध हैं या ह्रस्व स्वर हैं। इसके आगे हैं, इसके आगे आपके स्पर्श व्यंजन हैं। स्पर्श व्यंजन है इसके आगे आपके, जो का से मा तक हैं। 5 वर्गों में बटे हुए हैं। का वर्ग में आपका का खा गा गा गा, अंगा यहाँ रह गया है, अंगा चा छा जा जा या, टा ठा डा डा डा, ता था दा दा ना, पा फा बा बा मा, य वर ल श स श हा। ये आपके इतने व्यंजन हैं, जिनको कुछ भागों में बांटा गया है। जैसे का से लेकर के माँ तक के को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा किसी न किसी स्थान को स्पर्श करती है, जो हमारे तालु आदि स्थान हैं उनको स्पर्श करती है, इसीलिए इनको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ये 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं, य व र ल, और 4 ही हमारे ऊष्मीय व्यंजन हैं, श स स ह ऊष्मीय व्यंजन हैं। तो ये वर्गीय व्यंजन 5 हैं, 5 वर्गों में बटे हुए हैं। 25 व्यंजन हैं का से लेकर के माँ। का वर्ग का खा गा गा गा, चा वर्ग चा छा जा जा या, टा वर्ग टा ठा डा डा डा, ता वर्ग ता था दा धा ना, पा वर्ग पा फा वा भा मा। इन्हें को चो टो तो पू भी कहते हैं। आगे चलते हैं। पाणिनि जी ने इन्हीं अक्षरों को एक क्रम में बांधा, जो इस प्रकार हैं। यही वाले जो हमारे सीमित जो परिमित संख्याएं हैं, परिमित अक्षर हैं, इन्हीं को पाणिनि जी ने सूत्रों में बांध दिया क्रम से। जो 14 सूत्रों में बांधा गया, जिनको हम महेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, पाणिनि सूत्र, प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र, इस तरीके के नामों से जानते हैं। जिसमें पहला है आ है, ये क्षम्यताम, आ ई ओड़ रे रे का, ए ओ अंग, ऐ औ च, ह य व र ट लड़, य म गड़ नम, झ व यंग, गड़ दस, च व गड़ दस, ख फ छ ट त, च ट त व, क प य, श स सर हल। इसी क्रम को महेश्वर सूत्र एवं प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। तो इसमें हमारे 4 सूत्रों में स्वर हैं, जो कि 9 हैं। बाकी के हमारे 10 सूत्रों में व्यंजन हैं। स्वर को अच भी कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। व्यंजन को हल कहते हैं। अब ये कैसे हैं? ये हमारा 7वां जो सूत्र है,
इसमें हमारे वर्ग के 5 में अनुनासिक वर्ण हैं। ये 2 में हमारे अंतस्थ हैं, य व र ल, या इसमें हमारे अंतस्थ हैं। यहाँ पर हमारे 2 में नीचे ऊष्मीय हैं, यानी ऊष्म वर्ण हैं। बाकी के हमारे यहाँ से लेकर के इतने में वर्ग के पहले हैं, और 11 में हमारा वर्ग के दूसरे अक्षर हैं, इसमें तीसरे हैं। यहाँ हमारे चौथे हैं, हाँ, यहाँ पहले, दूसरे या तीसरे या चौथे, और ये यहाँ पर 5 में आ जाते हैं। इन 2 में चौथे हैं वर्ग के, यहाँ 5 में आ जाते हैं। इस तरीके से इनका विभाजन हुआ है। अच्छे से हम एक और बार कोशिश करते हैं। इन 4 में हमारे स्वर हैं। इन 10 में हमारे व्यंजन हैं। व्यंजन हैं। इसमें हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। 5वें और 6वें में अंतस्थ व्यंजन हैं। इसमें हमारे अनुनासिक हैं वर्ग के 5 में, वर्ग के 5 में। इन 2 में हमारे वर्ग के चौथे अक्षर हैं। इसमें हमारे वर्ग के तीसरे अक्षर हैं। इसमें हमारे वर्ग के पहले और दूसरे हैं। इसमें हमारे पहले हैं, और अंत में हमारे ऊष्मीय हैं। इस तरीके से इनका विभाजन हुआ है। ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, तो हम इसे थोड़ा सा देख लेंगे और इसे याद करने की कोशिश करेंगे। इसे याद करने के लिए ज़्यादा कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं होती। हम इसे 2-4 बार अगर बार बार रिवीजन करेंगे तो ये हमारे स्मरण में हो जाता है। महेश्वर सूत्रों का प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम वर्ण होता है वो इत संज्ञक होता है, हलन्त्यम होता है, हलन्त्यम होता है, जिनकी गणना नहीं की जाती है। हलन्त्यम होता है, इनकी गणना नहीं की जाती है। आगे है, इसी क्रम को महेश्वर सूत्र एवं प्रत्याहार कहते हैं। हल को व्यंजन और व्यंजन को इत भी कहते हैं, जैसे क ख ग घ आदि। इनको हम व्यंजन भी कहेंगे और इत संज्ञक वर्ण भी कहेंगे। इत संज्ञक कौन कौन से होते हैं ये हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं। इत संज्ञा करने वाले कौन कौन से सूत्र हैं। आगे है आदरंतेन सहिता, यह प्रत्याहार करने वाला सूत्र है, जो हम पहले ही प्रत्याहार बनाने का नियम बता चुके हैं। जैसे अक हमारा, हमने थोड़ा यहाँ कर लेंगे, जैसे अक, अक ये एक प्रत्याहार है जिसमें यहाँ से आ लिया गया है, ये ह्रस्व आ है, दीर्घ न समझें, और यहाँ से का लिया गया है अक। अब यहाँ से लेके यहाँ तक के आने वाले सभी वर्ण इस प्रत्याहार के अंदर, इस वर्ण के अंदर आ जाएंगे, किंतु ये ध्यान रहे जो अंतिम वाला वर्ण होता है हलन्त्यम, वह गिना नहीं जाता। तो इसमें क्या क्या करेंगे, आ ई उ रे रे, का को भी नहीं गिनेंगे। तो इससे हम क्या कहेंगे, प्रत्याहार कहेंगे। प्रत्याहार करने वाला सूत्र आदरंतेन सहिता। प्रत्याहारों की संख्या 43। ये आपके बाबूराम सक्सेना में 43 है प्रत्याहारों की संख्या, नहीं आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में और अन्य पुस्तकों में भी 42 दी गई है। कहीं 43-44 भी इनकी चर्चा हो जाती है, पर आपको किसके अनुसार याद करना है, बाबूराम सक्सेना के अनुसार। बाबूराम सक्सेना ने प्रत्याहारों की संख्या 43 बताई है, तो आपको केवल 43 पर ही ध्यान देना है। यदि 43 ऑप्शन में नहीं आता तब आपको 42 लगाना है, अन्यथा आपका आंसर सही क्या है, 43। यहाँ पे अधिक ज़्यादा लोगों को भ्रम पैदा हो जाता है कि 42 लगाएं या 43, आपको 43 लगाना है। 43 को चो टो तो पू उदित कहे जाते हैं, इनको उदित कहते हैं।
मिश्र विकृत दीर्घ वर्ण यह किन्हीं दो स्वरों के मिश्रण से बनते हैं, जैसे आ ई के मिश्रण से ए बना है। ये हम सब जानते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। स्वर, स्वर किसे कहते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण अपने आप हो सके, जिसके वर्ण मिलने की अपेक्षा ना हो, उसे स्वर कहते हैं। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं स्वर। स्वयं राजन्ते इति स्वरः, स्वराजन्ते इति स्वरः, जो अपने आप उच्चारित हो जाते हैं, जिनको किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वह स्वर कहलाते हैं। व्यंजन, जिस वर्ण का दूसरे वर्ण से बिना उच्चारण संभव ना हो, बिना स्वर के सहायता के जिनका उच्चारण ना हो सके, व्यंजन कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि व्यंजन हलंत्यम होते हैं और हलंत्यम होने के कारण हम उनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता के शुद्ध रूप से नहीं कर सकते हैं। तो व्यंजन अर्धमात्रक होते हैं और उनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, जो स्वयं न राजन्ते सा व्यंजनः। आगे है मुख नासिका वचनो अनुनासिकाः। ये आ है छोटा। मुख नासिका वचनो अनुनासिका, मुख और नासिका से बोले जाने वाले वर्ण अनुनासिक कहे जाते हैं। अनुनासिक किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जो मुख और नासिका दोनों से बोले जाते हैं, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अब अनुनासिक वर्ण होते कौन से हैं? तो वर्गों के प्रत्येक वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है वह अनुनासिक होता है। कौन सा? या, अंगा, ड़, न, म, ये अनुनासिक होते हैं। और सभी नव स्वर भी अनुनासिक होते हैं। स्वर हमारे अनुनासिक होते हैं। व्यंजनों में जो वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं, अंगा, या, ड़, न, म, ये वाले भी हमारे अनुनासिक होते हैं। आगे है उकालोज्य, ये आधा आ है। ह्रस्व दीर्घ प्लुप्त उच्चारण के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व एक मात्रकः ह्रस्व, एक मात्रा वाले को हम ह्रस्व कहते हैं। एक मात्रा क्या? उच्चारण का काल यानी उच्चारण के समय को हम एक मात्रा कहते हैं। जैसे आ ई उ, ये ह्रस्व हैं, एक मात्रक हैं। दीर्घ, दीर्घ द्विमात्रकः दीर्घ उच्यते, जो दो मात्रा का जो समय लेते हैं, उच्चारण के आधार पर बात कर रहे हैं हम यहाँ, तो वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ ई उ ए ओ इत्यादि। प्लुप्त, प्लुप्त किसे कहते हैं? त्रिमात्रकः प्लुप्तः उच्यते। त्रिमात्रक कैसे होंगे? जैसे अ ई, जिसमें हम उच्चारण करने में त्रिमात्रा के बराबर का बल लगाते हैं, तीन मात्रा के, यानी 3 गुना हम जिसमें बल लगाते हैं। जिसमें हम 1 गुना बल लगा रहे हैं वो ह्रस्व कहलाएंगे, जिसमें हम 2 गुना बल लगा रहे हैं उन्हें दीर्घ कहेंगे, और जिसमें हम 3 गुना समय लगा रहे हैं उच्चारण करने में उसे प्लुप्त कहेंगे। ये हम सादा सी भाषा में जान सकते हैं। उच्चारणों के आधार पर इन्हीं स्वरों के 3 भेद और हैं। 3 भेद तो आपके ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त हो गए, और 3 भेद और हैं, जो है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त किसे कहते हैं? उच्चैरोदात्तः, जिसका उच्चारण हम ऊंचा करते हैं उसे उदात्त कहते हैं। अनुदात्त, जिसका उच्चारण हम नीचे स्वर में करते हैं उसे हम अनुदात्त कहते हैं। स्वरित, जिसका उच्चारण हम समान करते हैं, न ज़्यादा ऊंचा न नीचा। इनका प्रयोग वेद इत्यादि पढ़ने में किया जाता है। जैसे आपकी कुछ
सूत्र होते हैं, कुछ श्लोक वो होते हैं आपके मंत्र, जैसे अग्नि में है आपका अग्नि मंत्र, अग्निमीडे प्रोहितम यज्ञस्य देवमित्रजम होतारम रत्नधातमम। इस तरीके के जो होते हैं उसमें हमें इन स्वरों का ध्यान देना होता है कि कब हमें उदात्त करना, ऊंचा ले जाना है, कब हमें नीचा ले जाना है, कब उसे हमें समान रखना है। इसके कुछ चिन्ह भी होते हैं। उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता। अनुदात्त में नीचे पड़ी हुई रेखा होती है और स्वरित में खड़ी रेखा होती है, इस तरीके से। तो इससे हम इसका उच्चारण करते हैं कि हमें कब ऊंचे स्वर में ले जाना है, कब नीचे में ले जाना है, कब समान रखना है। तो ये इसके आधार पर भी 3 भेद हैं। फिर यह सभी स्वर 2 प्रकार के और होते हैं, जो अनुनासिक और अनुनासिक। अनुनासिक और अननुनासिक। अनुनासिक और अननुनासिक, थोड़ा मिस्टेक हो गई है यहाँ। अनुनासिक अनुनासिक एक जैसा हो गया है। अनुनासिक और अननुनासिक, यहाँ एक ना और आ जाएगा, यहाँ एक ना और आ जाएगा। अनुनासिक, मुख और नासिका दोनों से बोले जाने वाले वर्ड अनुनासिक कहते हैं। और अननुनासिक, या एक ना और आ जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। मैं लिखने की कोशिश करती हूँ। अनुनासिक, अननुनासिक कहलाएंगे। तो अनुनासिक किसे कहते हैं? केवल मुख से बोले जाने वाले वर्ड। केवल मुख से बोले जाने वाले वर्ड कौन से हैं? अननुनासिक। और अनुनासिक मुख और नासिका दोनों से बोले जाते हैं। तो अनुनासिक के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, वर्ग के पंचम अक्षर और स्वर। और अननुनासिक स्वर भी हो सकते हैं और बाकी वर्ग के पंचम अक्षर को छोड़ के वो सब अनुनासिक होते हैं। तो आज मैंने जितना आपको बताया, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और बाकी हम थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेंगे। इसमें और क्या रह गया है बताने के लिए। देखो, स्वर क्या है ना, स्वर के भेद, स्वर आ ई उ री री, इनके 18 प्रकार होते हैं। 18 प्रकार कैसे? आपका 18 प्रकार का होता है। 18 प्रकार का कैसे होता है मैं आपको आगे की वीडियो में पढ़ाऊँगी, जो मैं कोशिश करूँगी कि आपको बोर्ड पे मैं थोड़ा समझा पाऊँ कि किस तरीके से स्वरों के भेद होते हैं। एक प्रत्येक स्वर के 18 भेद होते हैं, जो आपके आ ई उ रे, इनके 18 भेद होते हैं। और इसके बाद आपके आ ई उ री, ए ओ ऐ औ, इनके आपके 12 भेद होते हैं। और ये किस तरीके से होते हैं मैं आपको आगे समझाऊंगी। इतना मैंने आज आपको समझा दिया है। ह्रस्व दीर्घ प्लुप्त, ये 3 भेद हो गए। इसके बाद इन्हीं के उदात्त अनुदात्त स्वरित, और फिर इनके 2 भेद और, अनुनासिक और अननुनासिक। थोड़ा सा यदि आप पहली बार देख रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी कि कितने सारे भेद हो गए, क्या हो गया। मैं आपको आगे एक अच्छा सा चार्ट बना के और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी बोर्ड के माध्यम से। तो बस आज इतना ही। नमस्कार आप सभी को। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं और आगे अच्छा कोशिश करूँगी। नमस्कार।